What's up, guys? Welcome back to our channel. Hope you guys are doing good. Ladies and gents, boys and girls, कितने टाइम के बाद में ट्रिगर्ड इंसान कर रहे हैं? I don't know क्या है, but I feel like it's been very long. ट्रिगर्ड इंसान का वीडियो है स्टोरी टाइम. It is called The Haunted House. But I feel ट्रिगर्ड इंसान का वीडियो है तो कितना भी एक्चुअल में भी हॉन्टेड होगा तो वो फनी लगने वाला है. But before we start the video, wishing you guys a very happy Sunday. Oh yeah, I hope कि आपका संडे बढ़िया जा रहा है और आगे भी बढ़िया ही जाए. Ladies and gents, boys and girls, अगर आपने ओरिजिनल वीडियो देखा नहीं रहेगा, then we request you to go and watch it on Triggered Insan यानी निश्चय चैनल before watching the reaction. Okay? Let's start. Let's start. मोदी काका. कृपया ध्यान दीजिए, ये वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपका मनोरंजन है. मैं किसी प्रकार से ये नहीं कह रहा कि भूत एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं. आप भूत में बिलीव करते हैं, आपकी मर्जी. नहीं करते हैं, आपकी मर्जी. भाई तुम्हारी जिंदगी है, जो मर्जी करो. यह सिर्फ एक स्टोरी है जो मैंने सुनी तो मैं आपको सुना रहा हूँ. धन्यवाद. आहट. आप लोग भूतों में विश्वास करते हैं? आहट. Wait, was this आहट or Z horror show? One of those two. I think it was Ahat. Like I have watched neither because I was never allowed to watch it. What? Seriously? Like ऐसे पेरेंट्स से छुप के देखना पड़ता था because like मेरे को तो आहट बहुत पसंद था यार. yeah, ऐसे मैंने पूरे एपिसोड्स नहीं देखे. आज का स्टोरी टाइम थोड़ा सा अलग होने वाला है. अबे ऐसे कैसे बोल रहा है, ढंग से बोलना. माफ करना, इधर उधर निकल जाता हूँ. तो आज की स्टोरी है शिलोंग मेघालय की रोनिका की. वो घर जहाँ पे हम रहते थे वो बहुत क्रीपी है. जब भी मैं जाती हूँ ना वो घर से, मुझे बहुत डर लगता है. अभी भी वहाँ पे बहुत नेगेटिव वाइब्स आते हैं. तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है बैक इन 2017 जब रोनिका अपनी फैमिली के साथ एक नए घर में शिफ्ट हुई थी. एंड Oh ऑनेस्टली wait. Is this not निश्चय story? Is this Ronika's story? It might be. I mean, let's see. Okay, but maybe निश्चय might be involved in the story as well. पता नहीं अपने को. रोनिका ने मेरे को उस घर की फोटोज भेजी तो मैं समझ सकता था कि ये स्टोरी डरावनी क्यों है, क्योंकि वो घर देखने में ही काफी ज्यादा स्कैरी लग रहा था मेरे को. बट ये चीज ऑब्वियसली रोनिका और उसकी फैमिली को तब नहीं पता थी, बट पता चलने वाली थी. तो अभी इस नए घर में शिफ्ट हुए रोनिका और उसकी फैमिली को ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 हफ्ता ही हुआ था. एंड रोनिका को वहां पे बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फील होनी शुरू हो गई थी ऑलरेडी. उसको हमेशा लगता था कि इस घर की वाइब बहुत ज्यादा नेगेटिव है. एंड वो अपने घर वालों को भी बोलती थी कि उसको घर में कुछ अच्छा नहीं लग रहा. लेकिन हर स्केरी मूवी की तरह घर वाले वर लाइक कोई नहीं, अभी नया घर है, तुम्हें अडेप्ट करने में टाइम लगेगा वगैरह वगैरह. मुझे आज तक नहीं समझ आया कि जब बच्चे बोलते हैं कि कुछ गलत है तो माँ बाप मानते क्यों नहीं है. लेकिन इसके बाद जो चीजें घर में होने लग गई उसके बाद उन्हें मानना ही पड़ा. रात के 2 बज रहे थे, घर के सब मेंबर्स सो चुके थे और अचानक बाथरूम में से ठक 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 आवाज आनी शुरू हो गई. ऐसा लग रहा था मानो कोई बाथरूम में से निकलने की कोशिश कर रहा है. लेकिन शॉकिंग बात तो ये थी कि घर के सभी मेंबर्स सोए पड़े थे. तो फिर बाथरूम के अंदर से कौन नॉक कर रहा है? कोई चोर या फिर कोई बहुत ही ताकतवर बिल्ली? हो सकता है ना, मतलब. अब धीरे धीरे नॉकिंग की आवाज बढ़ती जा रही है, रुक ही नहीं रही है. एंड इतनी बढ़ गई कि उसको अब इग्नोर नहीं कर सकते. तो रोनिका की मम्मी हर हॉरर मूवी की मम्मी की तरह जाके चेक करती है कि एक्चुअली में कौन कर रहा है ये आवाज. मैंने मम्मी को कहा था नहीं जाने को वहाँ पे, पर वो आवाज आ ही रहा था उस टाइम भी. और आपकी मम्मी कौन है बोलते हुए जाके चेक करने चली गई. हाँ, तो आपने वैसे मम्मी ही को कौन बताया है? नहीं? मम्मी टिपिकल हॉरर मूवीज में ऐसे ही होता है. कौन है? भूत ठक ठक आवाजें कर रहे होते हैं, नहीं जाना चाहिए वहां पे. मम्मी जब वापस आई थी मैंने तब उन्हें कहा था कि मम्मी आप क्यों बॉलीवुड मूवी की मम्मी की तरह बन रहे हो. हाँ, वो आपको exactly. बंद करना। तो वहां पे एक्चुअली में कुछ हुआ था. मम्मी ने दरवाजा खोला नहीं क्योंकि अंदर ही अंदर मम्मी भी डरी हुई थी. फिर सही है. लेकिन ये तो भूतियापंती की सिर्फ स्टार्ट थी. इसके बाद तो चीजें और ज्यादा अजीब अजीब होने लग गई. सबसे पहले तो रोनिका की नानी जो उनके साथ ही रहती थी, उनकी तबीयत अचानक से ही खराब होनी शुरू हो गई. एक दिन रात के 1-1.5 बजे किचन में से बर्तन खड़कने की आवाज आनी शुरू हो जाती है. चेक करने पे पता चलता है कि एक खाने के बर्तन के ऊपर लगा लिड जो होता है ना, ढक्कन, वो अपने आप हिल रहा था. उसमें ना ही कुछ खाना था, ना ही वो गैस पे रखा हुआ था. बस रैंडमली पड़े पड़े उसके ऊपर का ढक्कन अपने आप हिले जा रहा था, एज इफ कोई उसको खोलने की कोशिश कर रहा है बट खोल नहीं पा रहा. बट इवन आफ्टर ऑल दिस रोनिका के घर वाले उसके सामने कभी एक्सेप्ट नहीं करते थे कि शायद घर में सच में भूत हो सकता है. लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसके बाद रोनिका ने तो डिसाइड कर लिया था कि अब वो इस घर में नहीं रहने वाली. रोनिका अपनी नानी के साथ सोती थी. उसकी नानी राइट साइड पे सोती थी एंड वो उनको हक करके पकड़ के सोती थी, क्योंकि ऑब्वियसली उसको डर
लगता था। लेकिन एक दिन सोते सोते करवट लेने के लिए रोनिका लेफ्ट की तरफ घूमी एंड उसको ऐसा लगा कि उसने किसी को टच किया है। वहां पे कोई था, वो कोई ब्लैंकेट नहीं था, बट व्हाट वाज इट? मैंने उसे सच में टच किया था। वहां पर मेरे और नानी के अलावा कोई और भी था। तो डिड यू my ओपन योर आईज God. एंड चेक वो क्या है? नो, इतनी नहीं, हिम्मत नहीं हुई? मेरी ऐसे भी फट रही थी तो आँख तो खोलने का चांस ही नहीं था। नॉट इवन किडिंग, जब रोनिका ने मेरे को अपने इस घर की फोटोज और वीडियोस भेजी ना, मेरा पहला रिएक्शन था क्यों कोई इस घर में क्यों ही रहना चाहेगा। लाइक ये तो बाहर से ही काफ़ी ज़्यादा स्कैरी लग रहा है। लेकिन लकीली फॉर रोनिका इसके बाद उसके घर वालों ने भी एक्सेप्ट किया कि इस घर में कुछ तो गलत हो रहा है एंड नानी की उसकी तबीयत और ज़्यादा डे बाय डे ख़राब होती गई एंड इस वजह से फाइनली फर्स्ट लॉकडाउन से पहले दे शिफ्टेड टू अ न्यू हाउस। अब शिफ्ट होने के बाद रोनिका की मम्मी और नानी ने भी रोनिका के साथ अपने भूतिया इंसिडेंट्स शेयर करे, जो कि वो पहले इसलिए नहीं बताते थे क्योंकि बच्चे डर जाएंगे यू नो। उसकी मम्मी ने बताया कि कई बार सोते हुए उनको बेड के आसपास शैडोज दिखी हैं एंड उसकी नानी ने तो एक बहुत ही फनी इंसिडेंट बताया कि कई बार रात के टाइम पे कोई उनसे खाने को मांगता था, कोई बंगाली में उनको कहता था कि खाना दे दो, खाना दे दो, जिस पे उसकी नानी क्या रिप्लाई करती थी तुम खुद ही सुन लो। हमेशा उनके सपने में सपने में या पता नहीं क्या था, पर उन्हें हमेशा से कोई उन्हें बोलता था कि कुछ खाने को दो। कहते थे बंगाली में कुछ खाने को दो, खाने को दो। पता है नानी क्या कहती थी? क्या कहती थी? बिस्किट का डब्बा वहाँ रखा है, जाके ले लो। इसलिए वो ढक्कन पे आवाज आता था। सीरियसली Oh, let's go. बिस्किट का डब्बा वहां पड़ा है, खुद जाके खा लो। पता नहीं, मम्मी भी हमेशा पूरा बॉलीवुड टाइप का है। मम्मी कहती थी कौन है, घूमने करके जाती है। नानी कहती है डब्बा रखा है, ले लो। भूत भी लाइक गजब बेइज्जती है। नानी भूत को कह रही है, भूत को वहां पे पड़ा खाने का डब्बा जाके खा लो। ओके, नानी ओपी इन द चैट गाइस। एनीवेज, जोक्स असाइड, तो नए घर में शिफ्ट होने के बाद चीजें बेटर होने लग गई। रोनिका की नानी की तबीयत धीरे धीरे अपने आप इंप्रूव होने लग गई एंड कुछ टाइम के बाद रोनिका अपने पुराने नेबर से मिली जिन्होंने रोनिका को उस भूतिया घर की स्टोरी सुनाई। तो नेबर वाले भैया को हम इस वीडियो के लिए बुलाएंगे छिपकली भाई। तो छिपकली भाई ने बताया कि अ फ्यू इयर्स बैक उस घर में एक बंगाली अंकल रहते थे एंड क्योंकि मेघालय एक फ्लड प्रोन एरिया है, फ्लड्स वाले टाइम पे खाना ना मिलने की वजह से उन बंगाली अंकल की वहां पे डेथ हो गई थी ड्यू टू स्टारवेशन। 3 दिन तक Oh, उनका that's why he was डेड like, खाना बॉडी दो। वहीं पे था। ओह गॉड। 3 दिन बाद निकाला गया था उनका बॉडी वहां से। 3 दिन के बाद जब उनके नेबर्स ने नोटिस करा कि अंकल के घर से कोई आवाज नहीं आ रही है और अंकल भी बहुत दिन से दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो उन्होंने घर का दरवाजा तोड़ के जब चेक करा तब उनको पता चला कि उन अंकल की तो काफी दिन पहले ही डेथ हो गई थी ड्यू टू स्टारवेशन, खाना ना मिलने की वजह से। एंड रोनिका की नानी ने कई बार ये बात बोली थी कि उनसे रात में कोई खाना मांगता था एंड किचन में भी खाने के बर्तन खड़कना। तुम समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? डोंट यू थिंक इट ऑल मेक सेंस? अच्छा, छिपकली भाई ने ये भी बताया कि रोनिका की फैमिली के शिफ्ट होने से पहले उस घर में एक आंटी शिफ्ट हुई थी जो कि बहुत हेल्दी थी, लेकिन विद टाइम उनकी तबीयत खराब होती गई एंड शी पास्ड अवे। इसके बाद रोनिका की फैमिली आई एंड वो लोग चले गए एंड उनके बाद एक हैप्पीली मैरिड कपल शिफ्ट हुए उस घर के अंदर। उनका एक बेबी हुआ और बेबी बॉर्न होने के 1 हफ्ते के अंदर अंदर लड़के ने छोड़ दिया घर। लाइक ही लेफ्ट, ही जस्ट लेफ्ट। सो बेसिकली उस घर में जो भी रहा, आपसे पहले जो मणिपुरी आंटी रहती थी, फिर आप लोग आए, आपकी नानी की तबीयत खराब होने लग गई, फिर आपके बाद जो कपल वहां पे रहने आए वो उनका तो स्प्लिट ही हो गए शायद। तो कुछ तो उस घर में ऐसी दिक्कत है। हाँ, घर में दिक्कत है। द कर्स्ड हाउस, ये अच्छा टाइटल है वीडियो के लिए। अच्छा, छिपकली भाई ने एक और बात बताई रोनिका को, विच आई डोंट नो वो सच है या नहीं है, वो तुम लोग डिसाइड करना। तो छिपकली भाई ने बताया कि कई बार उन्होंने भी उस घर में से पायल की आवाज सुनी है, छन 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 पायल की वो तो आवाज। पायल की आवाज आई थिंक सब लोग सुनते आई हैं। डोंट थिंक So मेक cliche. सेंस, क्योंकि अगर वहां पे भूत एक अंकल का था तो पायल की आवाज भैया लोगों को से कुछ पायल वाला कुछ फीमेल का आता था, पर मैंने हमेशा वो घर पे कोई अंकल। तुम्हें लगता था कि कोई अंकल है, लेकिन किसी भैया जो तुम्हारे थे उनको लगता था कि एक पायल की भी आवाज आती रहती है, मतलब कोई फीमेल थी। हाँ, अब पता नहीं अब वो कौन था, क्योंकि मुझे या तो वो हो सकता अंकल है वो अंकल ही जो थे वही पायल पहन हाँ। के भागते थे। हो सकता है कि मतलब इट्स हिज चॉइस,
It's his choice. अब ऑब्वियसली बहुत सारे लोग होंगे जो बोलेंगे ना ना ये बिल्कुल सच नहीं है, झूठ है, फेक है, कुछ लोग बिलीव भी करेंगे, सच क्या है हु नोस, मेरे को नहीं पता, बट आई ऑनेस्टली एंजॉयड दिस स्टोरी। आप लोगों की स्टोरी सुनाने में एक्चुअली बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, एंड कौन होगा हमारी नेक्स्ट स्टोरी टाइम वीडियो के लिए रिस्पॉन्सिबल वो तो आपको तभी पता चलेगा जब आप इस वीडियो पे लाइक करोगे। थैंक यू सो मच टू यू रोनिका जिन्होंने अपनी स्टोरी सुनाई। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए Very fun. क्या बोलते हैं रोनिका? Watching. थैंक्स फॉर वाचिंग। That was very fun video, to be honest. I'll tell you what, निश्चय को he has a knack of storytelling. I don't know उसको पता भी है कि नहीं, but the way he was telling the story, it was really good. Like it मतलब वो keeps you फ्लो engrossed. वगैरह, हाँ वो Yeah. फ्लो वगैरह एकदम प्रॉपर था, क्योंकि आई डोंट थिंक आई कैन डू अ वेरी गुड नरेशन काइंड ऑफ, मतलब कहाँ पे पॉज लेना है, कहाँ पे अपना पिच बढ़ाना है, दैट वाज वेरी, क्योंकि जब इस सीरियस मोमेंट था तभी हिज वॉल्यूम वाज लाइक वेरी सीरियस, यू कुड मेक दैट आउट। प्लस मुझे समझ में नहीं आता है कि हर लाइक भूत को पायल? पायल क्यों पहननी होती है। आई थिंक कोई तो ऐसा रहेगा जिसला थोड़े से हरामी लोग रहते हैं ना, मतलब किसको पता रहेगा ना भूत है तो जानबूझ के रात में पायल का आवाज, वो अपना ये गोटी 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 वो वैसा वो भी पायल लेके घुंघरू लेके घूमता था, घुंघरू सेट नहीं, घुंघरू लेके घूमता था। एनीवेज यार, आई रियली लाइक द कॉन्सेप्ट निश्चय कि यू आर टेलिंग स्टोरीज ऑफ योर सब्सक्राइबर्स, सब्सक्राइबर्स या एंड द मेन थिंग इज कि इट वाज लाइक थोड़ा भी बोर नहीं हुआ वीडियो में थ्रू आउट, क्योंकि वो सस्पेंस बना कि आगे क्या होने वाला है स्टोरी में। सो इट वाज अ वेरी गुड वीडियो एंड रियली हैप्पी विद दिस स्टोरी टाइम। आज तक निश्चय के स्टोरी सुने थे, बट नाउ वन ऑफ हिज सब्सक्राइबर्स, या so yeah, a big up for this. This will be it, ladies and gents, boys and girls. let us know down in the comments if you guys believe in bhoot. Do you believe in bhoot? Yeah, even I don't believe in bhoot. It's just that I get scared Scared. of the visuals and the sound effects. Like I enjoy listening to these ghost stories, especially Oh, yeah. जब किसी का first hand experience जब लोग share करते हैं, it's like just so You know, thrilling. I think अक्षता बोल रही है जब भी हम लोग की लाइक फैमिली मिलते हैं तभी ऐसे घोस्ट के स्टोरीज Yeah. बोलते हैं, मॉम डैड उन लोग के चाइल्डहुड से, दे हैवंट एक्सपीरियंस, बट उन लोग को कहा गया है उनके क्या पहले वाले जनरेशन ने। I think even few of our friends they have Yeah. they have shared stories which they have actually themselves experienced. So anyways, ladies and gents, boys and girls, thank you very much for making us a part of your day. We hope you guys enjoyed the video. If you did, be sure to drop a like and we'll see you guys in the next one.